साकेत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समस्या सुने उसका निष्पादन होना ही होना है, लेकिन एक तरफ विपक्ष कहा लिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कोई काम करने लायक नीतीश कुमार बचे नहीं हैं, थके हारे बेचारे सीएम नीतीश कुमार हो गए हैं, बिल्कुल अचेतावस्था में चले गए हैं। आप लोग आज जाकर के मुलाकात किए, नज़दीक से मिले, नज़दीक से देखे उनको, क्या सही में अचेतावस्था में गए हुए हैं? नहीं, आप लोग कह रहे हैं लगातार कि 2025 से 30 फिर से 29, तो क्या ये नारा 2025 में सफल रह जाएगा, सफल रह पाएगा? हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, ये हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। बूथ जीतो और चुनाव जीतो, बूथ जीतो और चुनाव जीतो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने आवास पे नेता और कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाए थे। उनको 2025 का कहा जाए तो मूल मंत्र बताए हैं कि कैसे जो है कि 2025 में सत्ता में आना है। क्या कुछ बताएं, क्या कुछ बातचीत हुई, हम जानेंगे। हमारे साथ साकेत सिंह जी हैं। आप आज नीतीश कुमार से मिले, क्या कुछ बातें हुई सर? देखा जाए, सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय नेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे, क्योंकि वो समय समय पे अपने कार्यकर्ता और अपने सिपाहियों को बुला के उनका हौसला अफजाई करने का काम करते हैं, फॉर्मूला बताते रहते हैं। मैंने अपने नेता से मिलकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी। एक नए ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो स्वाभाविक है कि अपने नेता से मिलने के बाद एक ऊर्जा का संचार होना लाजमी है। उसी क्रम में उन्होंने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र के समस्या के बारे में और जहां हम लोग को जो दायित्व मिला है वहाँ के बारे में 1 to 1 जिसको उन्होंने बुलाया था उनसे उन्होंने पूछने का काम किया और सुनने का काम किया। जहाँ कहीं कुछ त्रुटियाँ थी उन्होंने त्वरित निर्देशित किया कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसी क्रम में मैंने एक आग्रह किया। आप क्या कुछ अहम मुद्दे लेकर के आए थे नीतीश कुमार? नहीं, हम तो आदरणीय नेता के आदेश पे मिलने आए थे, और चूँकि मैं गोविंदगंज विधानसभा से आता हूँ, पूर्वी चंपारण जिला, बिल्कुल वहाँ सलेमपुर घाट का एक बहुत ही पुराना मुद्दा है, जो पूर्व के माननीय, वर्तमान में भी जो माननीय हैं या पूर्व में जो रहे हैं, उन्होंने अपने समय में उस मांग को उठाने का काम किया है। मैंने भी लगातार जो है इसके लिए पथ निर्माण विभाग से लेकर और माननीय उप मुख्यमंत्री तक को भी पत्र देने का काम किया था। आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने आग्रह किया, उन्होंने मेरे आवेदन को स्वीकार करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करने का, सलेमपुर और गोपालगंज सेतु निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय के संज्ञान में ये मामला गया तो उस काम का निष्पादन होना ही होना है। साकेत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार समस्या सुने उसका निष्पादन होना ही होना है, लेकिन एक तरफ विपक्ष कहा लिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कोई काम करने लायक नीतीश कुमार बचे नहीं हैं, थके हारे बेचारे सीएम नीतीश कुमार हो गए हैं, बिल्कुल अचेतावस्था में चले गए हैं। आप लोग आज जाकर के मुलाकात किए, नज़दीक से मिले, नज़दीक से देखे उनको, क्या सही में अचेतावस्था में गए हुए हैं? नहीं, देखिए, हम लोग अपने नेता से जब ज़रूरत के हिसाब से हमेशा मिलने का काम करते हैं, लेकिन अभी के समय में अगर नेता प्रतिपक्ष जी, हम लोग तो उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे नेता ने बिहार के शिल्पी जिसको कहा जाता है, जो आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, उनके बारे में अगर नेता प्रतिपक्ष कुछ कहते हैं तो वो तो अपने मानसिक दिवालियापन को दर्शाते हैं ना। क्योंकि जिस चीज़ को लेके वो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं हमारे नेता पे, वो ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि 90 से लेके 2005 के बीच उन्हीं के माता और पिताजी का राज था, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने जंगल राज के नाम से नवाजा था। बाद भी उनके पिताजी सजा आपता हैं, विक्टिम हैं। आप नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, माननीय न्यायालय ने कहा है। उन्होंने बिहार के खजाने को अपना खजाना समझा। यही फर्क है, समझने की ज़रूरत है कि एक जो है बिहार के उन्नति और प्रगति के लिए अपने आप को खपा दिए, उस व्यक्तित्व का नाम आदरणीय नीतीश कुमार है, जो दिन रात बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, और उसी के अकॉर्डिंग बिहार के हर परिवार, अब गांव टोला बहुत पीछे छूट गया, बिहार का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए योजनाओं का लाभ नहीं ले रहा हो। वो बस बिहार की चिंता करते हैं और नेता प्रतिपक्ष को
कुछ और ही सूझ रहा है। तो उनका तो काम ही है, जो वो देखे हैं वही बोलेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना आप लोग कह रहे हैं लगातार कि 2025 से 30 फिर से 29, तो क्या ये नारा 2025 में देखा सफल जाए, रह जाएगा, हम सफल लोग- रह पाएगा ये हम नारा? लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, ये हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। बूथ जीतो और चुनाव जीतो, बूथ जीतो और चुनाव जीतो। और जदयू का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही हमारे नेता के नेतृत्व में अपना खून पसीना बहा के बिहार में जो क्रांतिकारी बदलाव हमारे नेता के द्वारा किया गया है विकास के माध्यम से, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम, अभी भी कोई कहीं त्रुटि रह गई है उसको भी माननीय के संज्ञान में लाइए, त्वरित उस काम को होगा। मैंने तो ये सलेमपुर और गोपालगंज घाट के लिए बोला, उन्होंने त्वरित इसको कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया। उसके बाद मैंने एक और आग्रह किया, मैंने बोला कि सर आप ही के द्वारा मेरे अरेराज अनुमंडल में महंत शिवशंकर गिरी महाविद्यालय में वो सारी सुविधाओं से लैस, भवन से लेके सारी सुविधाओं से लैस कर दिया गया है, पूर्ण तरीके से वो पूर्ण है। बस मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि उसमें पीजी या बीएड देने का काम, तो उन्होंने इसको भी मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, बोला कि तुरंत हम इसको देखते हैं, ये भी होगा। तो क्या चाहिए, बिहार की जनता को विकास चाहिए, बिहार की जनता को शिक्षा चाहिए, बिहार की जनता को रोजगार चाहिए। अब किन किन बातों के बारे में, जो सारी बातें, सारे कार्यों को हमारे नेता ने धरातल पे उतारने का काम किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विकास पे बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, तो वहीं उल्लूर जुल्लूर बोलते रहेंगे, उनको बोलने दीजिए। उन लोगों का जो है झुनझुना बजाते हुए 2025 में बिहार की जनता उनको पवेलियन वापस भेजने का काम करेगी 20 से 25 सीटों पर। चलिए, तो हमारे साथ साकेत सिंह जी थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि आज हम नीतीश कुमार से जाकर के मिल के आए हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेतावस्था में गए हुए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना था कि हम जाकर के मिल के आए हैं, नज़दीक से मिले हैं। उनको जो मैंने समस्याएं बताई, गोविंदगंज की समस्याएं, सारी समस्याएं जो है कि ये जो है कि चिट्ठी, बाकायदा चिट्ठी भी लेकर के आए हैं, और ये सारी समस्या सीएम नीतीश कुमार के सामने इन्होंने रखने का काम किया। सीएम नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्या है इसके ऊपर जो है कि जल्द से जल्द जो है कि काम किया जाएगा। और जो जदयू के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, वो तो होगा ही होगा, और 2025 में 225 सीटें जीत करके सीएम नीतीश कुमार को फिर से एक बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसा कह रहे थे साकेत सिंह जी। खैर, आप हमारी बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।